हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रक्त कथा सीरीज की तीसरी कॉमिक्स बलिदान तुम्हारा के साथ। कितने अपने थे वे पराए, मुझ अनाथ के भी बन गए थे अनेक रिश्ते। मेरे हाथ ठाकुर बाबा के पवित्र खून से न रंग जाए, इसलिए ठाकुर बाबा ने अपना खून खुद ही बहा दिया। मेरी जान बचाने के लिए न जाने कितनी बार माँ ने अपनी जान दांव पर लगाई। मुझ पर हमेशा गुर्राने वाले डेविल भैया का गुस्सा केवल दिखावा था। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमारा प्यार और आपसी समझ बढ़ती जा रही थी। वह मुझे अपने तौर तरीके सिखाने लगे थे। 2 दिन की पहचान में ही जो मेरी जिंदगी बन गई थी, उस सोनू को और मुझे हलकान के पंजों से आजाद करवाने में उनकी अहम भूमिका थी। रुको डोगा, मुझे तुम्हारी माँ और भाइयों के बारे में और बताओ। मैं भी इन रिश्तों को जीना चाहता हूँ। मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने खून से लिखी थी बलिदानों की बेमिसाल इबारतें। जब भी याद आते हैं वे बलिदान, तो डोगा के सीने में हलचल होने लगती है। पिघलने लगता है पत्थर बन चुका डोगा का दिल। कौन कहता है पत्थर नहीं पिघलते? जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही हैं निकलते। डोगा कभी नहीं भूल सकता बलिदान तुम्हारा। रिश्ते, डोगा से उसके रिश्तों के बारे में पूछ रहा था वो पगला, एक अनाथ से जिसे उसके माता पिता तक ने त्याग दिया था। भला वो क्या बताता गल सड़ चुके समाज के बदबूदार रिश्तों के बारे में। खैर, उसे पूछा था तो मुझे उसको जवाब देना ही था। जीवन में सबसे बुरा तब होता है जब आपको लगता है कि आपके रिश्ते ही स्वार्थ की खातिर आपको अपने रास्ते का कांटा समझने लगे हैं। आपके अपने ही आपको डराने लग जाते हैं। आप अपनों से ही खौफ खाने लग जाते हैं। आपके अपने ही आपसे छल करने लग जाते हैं। जब सभी अपना दामन छुड़ा लेते हैं तो नफरत हो जाती है रिश्तों से, और सभी रिश्ते झूठे लगने लगते हैं। समाज से आपका विश्वास खत्म हो जाता है। सभी रिश्तों की आड़ में छिपे दरिंदे लगने लगते हैं। आस्तीन में छिपे सांपों से पीछा छुड़ाने के लिए आप अपने आस्तीनों को ही जला देते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उपदेश आपको सुनाई देने लगते हैं। फिर आपको दिखने लग जाता है कि यह सारी दुनिया ही तो एक दूसरे से लड़ रही है। हर कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के लहू का प्यासा है। जीना है तो लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। सारा शहर आपको अचानक जंगल दिखाई देने लगता है। जो जिंदा है उसे मारते जाओ, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा। करुणा का भाव आपके मन में है तो आप कायर हो। इंसानियत का भाव आपके मन में है तो आप मूर्ख हो। अब आप धीरे धीरे इसे ही सच मानने लगते हैं। यकीन मानिए कि आप शैतान बनते जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक कोई अजनबी आपके जीवन में आता है और आपको आभास करवाता है कि नहीं, निस्वार्थ प्रेम होता है, इसी दुनिया में होता है। आप विश्वास कर सकते हैं। तब आप दोबारा से रिश्तों का एहसास करने लगते हैं। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि इन रिश्तों के लिए अपना जीवन तक हंसते हंसते बलिदान कर देते हैं। डोगा ने ये रिश्ते जिए हैं और इसीलिए डोगा ने इस मुंबई को गोद लिया है, जिसने इस अनाथ को अपनी गोद में उठाकर अपनी छाती से लगाया था। भानु फिर से रिश्तों का जकड़ में फंसता जा रहा था। अब नफरत रूपी उस कांच से उसकी पकड़ ढीली पड़ जानी थी। जब भी मैं उदास होता, डेविल भैया मेरा दिल बहलाने के लिए ये खेल खेलने लगते थे। छोटे, कुश्ती लड़ेगा मुझसे? हाँ लड़ूंगा। तुम हार गए तो पीठ पर सवारी करानी पड़ेगी। हाँ पता है। रिश्ते वे होते हैं जो कि आपकी परवाह करते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो कि आपकी चिंता करते हैं। डेविल वो छोटा है। हाँ पता है माँ, मुझे उससे हारना है। रिश्ते वे होते हैं जिनसे आप अपने मन की हर बात साझा कर सकते हैं, जिनके आगे आप रो सकें और दिल खोलकर हंस सकें। रिश्ते वे होते हैं जब आप ठोकर खाकर गिरते हैं तो आप पर वह हंसते नहीं, आपको उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। अभी पटकता हूँ तुझे। माँ ने नया दाव सिखाया है, अभी निकालता हूँ तुम्हारी हेकड़ी। रिश्ते आपके लिए बलिदान देते हैं। मेरा पैर फिसल गया। बहाना नहीं, पीठ पर सवारी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक।
मुझे घोड़ा मत बोलो। मुझे याद आते हैं चांदी से वह पल, ना लालच था उनमें, ना उनमें था कोई छल। वह फूलों की डाली मेरी माँ थी काली, वह ममता की छैया, वह हम सब की माली। रिश्ते आपको बड़ा बनाने के लिए अपने कद की परवाह नहीं करते। थोड़ा तेज चलो मेरे घोड़े। सही मायनों में रिश्ते ही आपको इंसान बनाते हैं। शैतानों के रिश्ते नहीं गिरोह होते हैं। ग्रर, अब घोड़ा बोला तो गिरा दूंगा। तेरी मांस को कुत्ता फाड़े या कुत्ते का बच्चा मेरे सिर पर सवारी कर रहा है। उस दिन हमारा मनोरंजन ज्यादा देर तक नहीं चला, उस पर शैतान की नजर लग गई। रुक कुत्ते के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे शेर की सवारी करे। डेविल भैया हलकान के अलावा किसी को भी अपने पीठ पर हाथ भी नहीं रखने देते थे। मेरा उनकी पीठ पर सवारी करना उसकी खून जलाने के लिए काफी था। तेरी जगह डेविल की पीठ पर नहीं, मेरी कदमों में है। हलकान बहुत गुस्से में था। आज तेरी खाल खींच खींच कर उसमें भूसा भर दूंगा। हंटर का वह वार डेविल भैया ने अपनी पीठ पर झेला। डेविल भैया! तू भाग जा छोटे, मैं सरदार को रोक लूंगा। तेरी मांस को कुत्ता फाड़े, तू हलकान से इस कुत्ते के बच्चे की रक्षा करेगा। देखता हूं कब तक इसे बचाएगा। सुरक्षा की अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए थे डेविल भैया मेरे आगे। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझ पर, तेरा खाल खींच लूंगा। क्रैक, स्रैक, सक, सक, सक। डेविल भैया ने हलकान का एक भी वार मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। ना ही उनके मुंह से एक आह निकली। मुंह से निकली आह दुश्मन को और दर्द देने के लिए प्रेरित करती है। अगर उस दर्द को आप पी जाएं तो दुश्मन खींच उठता है। खींचा हुआ दुश्मन कभी जीत नहीं सकता। मारते मारते हलकान जैसा शैतान भी थक चुका था, पर मेरे हिस्से की मार खाते हुए डेविल भैया नहीं थके। देख, थका दिया ना सरदार को। देख रहा हूं भैया, कितनी चोट लगी है तुम्हें। मेरा डर दूर करने के लिए वो अपना दर्द भूलने का नाटक कर रहे थे। उस दिन मैंने बड़े भाई के गुस्से के पीछे छुपे उनके अव्यक्त प्रेम को बहुत करीब से देखा था। उफ, कितना खून बह रहा है तुम्हारे जख्मों से। देख, मेरा खून भी तुम इंसानों की तरह लाल है। मैं ठीक हूँ छोटे, मुझे कुछ नहीं हुआ। अपना गुस्सा उतार के हलकान चला गया। उस दिन बारूद भर गया था मेरे जिस्म में, दहकने लगी थी मेरी आंखें। गुलामी का एहसास उस खून के साथ बह गया था कहीं। हमेशा की तरह मैं माँ से डेविल भैया की शिकायत लगाने पहुंचा। माँ, माँ। क्या हुआ छोटे? रुक जा छोटे, माँ से कुछ मत बोलना। मोहब्बत वफा की वे पहचान थे। चार पैरों पे चलते वे ईमान थे, जो लिखे न गए किताबों में कभी। वे खामोश लफ्जों से बलिदान थे। माँ, मुझे बचाने के लिए भैया ने सरदार से मार खाई। यह झूठ बोल रहा है माँ। सच क्या है मैं देख सकती हूँ। सरदार से सावधान रहना, वह किसी को माफ नहीं करता। उसके नमक का कर्ज उतार चुका हूँ। अब वह छोटे पर गुर्राया तो उसकी गर्दन मेरे जबड़े में होगी। अब फिर भैया पे हाथ उठाया तो मार डालूंगा सरदार को। हलकान की गढ़ में विद्रोह का सिंहनाद हो चुका था। उधर हलकान नेतागिरी के पैतरे आजमा रहा था, यानी करेला नीम चढ़ने की तैयारी कर रहा था। क्या रे लोहा, कैसा लग रहा है यह लिबास हम पर? एकदम पक्के नेता लग रहे हो सरदार। अब शहर इसी पोशाक में जाया करेंगे लोहा। शहरी बागियों को यही पोशाक होती है। यानी सिर्फ पोशाक बदलेगी, काम वही रहेगा। हलकान राजनीति की दलदल में उतर रहा था। अब उसे हिंसा का तांडव करना था। मुझे काली से मौत देने वाली और मशीनें चाहिए। काफी समय से वह हरी नहीं हुई। सरदार, अब वह बूढ़ी हो चली है। अब वह और बच्चे जनने लायक नहीं रही, यानी बेकार हो गई है। अब क्या करें इसका? सरदार, जहर वाला इंजेक्शन लगवा देते हैं। उसकी खुराक आधी कर दे लोहा। अब वह कितने दिन जिएगी? ठीक है सरदार। उस दिन मैंने जाना कि इस इंसानी दुनिया में जिंदा रहने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। आपकी खुराक भी उसी पर निर्भर करती है। आप सिर्फ एक वस्तु हैं जो कि एक्सपायरी डेट के साथ आती है, महत्व खत्म और आपका स्थान कचरा पेटी बन जाता है। आगे क्या हुआ डोगा? तुमने सोनू को कैसे बचाया? मैं उसे नहीं बचा पाया। हाँ,
मैं कैसे बचा यह बता सकता हूँ, कुछ फरिश्तों की वजह से। जो रिश्ते निभाए उन्हें ही फरिश्तों की संज्ञा दी गई होगी। सरदार, पिंजरा खाली है, चिड़िया उड़ गई, कुत्ते का पिल्ला भगा ले गया है शायद उसे। पकड़ो उन्हें, खत्म कर दो उस लड़की को और हाथ पैर तोड़ डालो उस कुत्ते के बच्चे का। काली पागल हो गई है क्या रे? चल हट हमारे रास्ते से। इनको रोके रखो और ध्यान रहे, आवाज मत करना। हमारी आवाज सुनकर कहीं सूरज वापस ना आ जाए। जान भी चली जाए लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। तेरी मांस को कुत्ता फाड़े तुम्हारी यह मजाल। काली और उसके सभी पिल्लों को मौत की घाट उतार दो। धाय! शेर का शिकार करोगे कुत्तों? अब तू अपने पिल्लों के साथ मरेगी काली। काली को अपनी मौत की परवाह बिल्कुल नहीं थी। तुम दोनों जाओ, यहाँ से जैसा समझाया है वैसा करो। पहले तू मरना चाहती है तो यही सही। धाय! फिर तेरे पिल्लों को मारूंगा। गोली तो लगी है, ये चिल्लाई क्यों नहीं? काली क्यों नहीं चिल्लाई? यह भेद सैदान कैसे जान सकता था? कहां मर गए सबके सब? यह हरामखोर हमें असले तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। अपनी बंदूकें उठाओ और बिछा दो इन कुत्तों की लाशें। काली समेत 2 मरे हैं, बाकी के कहां गए? बाकी भी कोई कारस्तानी कर रहे होंगे। ढूंढो उन्हें। याद रखो, हलकान के अड्डे से लाशें निकलती हैं, कोई जिंदा वापस नहीं जाता। हलकान का सपना चूर चूर करने का पक्का इंतजाम कर रहे थे वे वफादार। हलकान के घोड़ों पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई थी, सभी बिदक गए थे। हमारे घोड़े भगा दिए हैं कमीनों ने। घोड़ों को जाने दो, अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा वह कुत्ते का बच्चा। पैदल ही उनको पकड़ो। सबसे पहले उस कुत्ते के बच्चे को मारना लोहा सिंह। कुत्ते के बच्चे में काली की जान बसती थी। मौत की दीवार भी नहीं रोक पाई उस मां को। मौत की नींद से जाग चुकी थी काली। अड्डे से गोलियों की आवाजें आ रही हैं, यानी उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। भागो, जितना तेज भाग सकती हो भागो। सूरज, मुझसे भागा नहीं जा रहा है, बस थोड़ी दूर और सोनू। काली बिजली की गति से झपटी हलकान पर। आह! यह काली है या उसका भूत? यह कहां चली? लगता है उस कुत्ते के बच्चे की रक्षा करने गई है। वही मारूंगा इन सबको। जंग का मैदान बन चुका था बीहड़ का वह इलाका। डेविल को ठंडा नहीं किया तो यह सबको फाड़ डालेगा। आह! बचाओ! आह! भीषण नरसंहार हुआ उस रात। इसी चीड़-फाड़ के लिए प्रसिद्ध थी काली की संतानें। डेविल को निशाने पर लो, वह मारा गया तो सब काबू में आ जाएंगे। वो तेजी से हमला कर रहा है, पलक झपकते ही एक कुमार के दूसरे पर पहुंच जाता है। कहीं हमारी गोली से हमारी आदमी न मर जाएं। मैं ही करता हूं इसका अंतिम संस्कार। ओह, इसकी तो डेविल की रणनीति काम कर रही थी। इतना नरसंहार किसने मारा इन्हें? हलकान अपने रौद्र रूप में वहां पहुंचा। किसी विजेता की तरह सामने आया डेविल। ऐसी हैवानियत तेरे सिवा और कौन कर सकता है? तू तो इनाम का हकदार है। तेरा इनाम है सजाए मौत। मौत की दहलीज पर पहुंचकर भी सुरक्षा की अभेद्य दीवार बनकर शैतान का रास्ता रोके बेखौफ खड़ा था डेविल। तभी काली भी दृढ़ता से चलती हुई अपने बच्चों के आगे आकर खड़ी हो गई। आ गई तू भी? अच्छा हुआ। माँ और पिल्ले एक साथ जहन्नुम जाएंगे। भून डालो इन सब हरामजादों को। फाड़ डालो सबको, कोई छोटे तक न पहुंच पाए। दोनों तरफ से मौत का फरमान जारी हो चुका था। उधर से गोलियां चली, इधर से घातक जबड़े। कुछ देर गोलियों के धमाके और चीखें गूंजती रही, फिर सब शांत हो गया। लोहा या सब मर गए या जिंदा है। अगर जिंदा हुआ तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कितना खौफ था डेविल का। उसके मृत शरीर को भी पार नहीं कर पा रहे थे वे शैतान। उधर उफनती नदी से डर रही थी सोनू। मुझे डर लग रहा है सूरज। डर मत सोनू, बस नीचे की तरफ मत देख। थोड़ा आगे जाते हैं, हम सड़क तक पहुंच जाएंगे। यह तो मर गया सरदार। अब उस कुत्ते के बच्चे की बारी है। अपनी जान देकर बड़े भाई का रिश्ता निभा गया था डेविल। अब मौत सूरज और सोनू की ओर बढ़ रहा था। सारा लोहा उस कुत्ते के बच्चे के शरीर में उतार दूंगा। हाँ सरदार, यह सब उसी का किया धरा है। जल्दी उन्हें अपने शिकार नजर आ गए। वे रहे दोनों को भून डालो।
तड़ातड़ गोलियां बरसा दी शैतानों ने। डर और घबराहट में दोनों की ही पकड़ ढीली हो गई। सूरज, सोनू, सोनू, सूरज, सोनू। अभागी सोनू की चीखें उसके कानों में पिघले शीशे सी पड़ी रही थी। दूर होने लगी सोनू की आवाजें। सोनू, आवाज दे सोनू, तू चुप क्यों हो गई? आवाज दे सोनू, आवाज दे। पगला सा हो उठा था वह। न जाने कब तक भयानक शोर मचाते उस खूनी नदी के सीने में तलाश करता रहा सोनू को। अब किसी भी पल खूनी नदी उसे भी लील जाने वाली थी। इन हरामखोरों को मेरी गोली से नहीं, खूनी नदी में डूब के मरना था। इनका खेल तो खत्म हुआ, पर नुकसान बहुत कर गया कुत्ते का बच्चा। खेल अभी जारी था। मेरी पीठ पे आजा छोटे। माँ, सोनू हमसे दूर चली गई। माँ ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया था। सूरज, तुम यहाँ से शहर चले जाना। माँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस मुझे नींद आ रही है। मैं सो जाऊं तो मुझे जगाना मत, और यहाँ लौट के कभी मत आना। जब जरूरत हो मुझे पुकार लेना, मैं चली आऊंगी। ठीक है माँ। माँ जो कहती थी मैं मानता था, पर मैं उसके पास नहीं आऊंगा या नहीं मानने वाला था। जा रहा हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। मैं भी जा रही हूँ सूरज। किसकी दुआओं के ये सिलसिले थे। मुझे अपनी कश्ती की माझी मिले थे। ना इंसानी फितरत, ना इंसान थे वो। वफा और मोहब्बत की पहचान थे वो। सूरज और उसकी माँ काली अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े थे। उस दिन विदा के समय मुझसे जो माँ ने कहा था मेरी समझ में नहीं आया था। जब समझ में आया तो मैं बहुत रोया था। तुम्हारी माँ ने कहा था जब भी तुम पुकारोगे वह चली आएगी। भानु का मासूमियत भरा सवाल डोगा को आंदोलित कर गया। जो एक बार चले जाते हैं वे सिर्फ यादों में ही आते हैं। मैं उन्हें पुकार कर उनकी आत्मा को नहीं तड़पाना चाहता। सच कहा था तुम्हारी माँ ने। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए थे वे सभी जिनकी वफादारी मेरे खून में बहती है और खूंखारता मुझे विरासत में मिली है। जुर्म देखते ही फाड़ खाने को मचलने लगते हैं मेरे जबड़े। मेरी जिंदगी उनका एहसान है, उनका चेहरा मेरी पहचान है। डोगा कभी नहीं भूल पाएगा बलिदान तुम्हारा। तो दोस्तों अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं रक्त कथा सीरीज की चौथी कॉमिक्स हल्कान हो में। धन्यवाद।